प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 ले रहे हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है 135 और 225। तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा, आपको इन दोनों संख्याओं में से वो संख्या देखनी है जो बड़ी है और उसको बड़ी और छोटी बता देना है। सबसे पहले जैसे यहाँ 225 135 से बड़ी है, तो आपको लिखना है 225 बड़ी है 135 से। आपको सबसे पहले तो यही लिख लेना है। इसके बाद अब इसका हमें भाग देना है। तो भाग की जो क्रिया होगी वो आपकी रफ में होगी, और जो उसका प्रमेय का लगाने के बाद जो एल्गोरिथम बनेगा वो हम लोग फेयर करेंगे। तो चलिए, मैं रफ कागज का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब शुरू करते हैं। इसमें से बड़ी संख्या को आपको भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या बताइए कितनी है? आंसर है 225। तो आप यहाँ पे 225 लिखेंगे। छोटी संख्या कितनी है? 135। तो आप छोटी संख्या लिखेंगे बगल से। अब आपको भाग देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 135 से कम 135 ही होगा, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से कम 135। अब यहाँ पे माइनस होता है चूंकि, तो ऋण का चिन्ह लगा देना है। 5 में से 5 गया 0, 2 12 है, 12 में से 3 गया तो 9, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बचा है हमारे पास 90। तो इसमें हम जो शेषफल जैसे ही आपका आ जाता है, तो फिर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे और इसको फेयर में लिख लेंगे। चलिए, तो पहला चरण जो है उसको हम पहला डाल के अब हम लिखेंगे। बीच वाली संख्या कितनी है? 225। तो आप लिखेंगे जो 225 है वो किसके बराबर है? तो आंसर जो 225 है वो 135 गुणित 1 पहली संख्या और आखिरी संख्या का कर देना है आपको गुणा। फिर से समझिए, बीच वाली संख्या आपको साइड में लिखना है, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा देना है, फिर 135 और लास्ट वाली संख्या जो भागफल है, यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करना है। तो 135 गुणित 1, और जो 90 बचा है जो शेषफल आता है वो प्लस में लिखना है। और चूंकि शेषफल 90 है, तो हमें यहाँ लिखना है कि शेषफल जो है वो 90 है, 0 नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ और शेषफल बराबर नहीं है 0। शेषफल बराबर नहीं है 0। तो ये आपका पहला चरण बना। तो इसे प्रमेयिका बोलते हैं, लेकिन चरणों की श्रृंखला को एल्गोरिथ्म बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन में लिखा था एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अब ये पहला, अब इसके बाद इस भाग की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जो शेषफल आता है उसको हम फिर से क्या बना लेंगे? भाजक। और जो पूर्व भाजक था, पूर्व भाजक कितना था? 135, उसको बनाएंगे क्या? भाज्य। तो उसको भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेंगे। अब हम भाग देंगे तो फिर 90 एकम 90 ही हो जाए, क्योंकि 90 दूनी 180 हो जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 एकम 90। तो फिर इसमें से घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आपका बचेगा 45। जब 45 आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है? जैसे ही आपका दोबारा शेषफल आ गया, आप फिर से फेयर में जाएंगे और इसको लिख लेंगे। तो चलिए, सेकंड चरण जो बनेगा उसको आप लिखेंगे
135, बीच वाली संख्या आपको साइड में लिखना है। तो 135 बराबर जो पहली संख्या है 90 और भाजक का गुणा भागफल में करना है, यानी पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा, यानी कि 90 गुणित 1 और प्लस में आ जाएगा 45। फिर आपको शेषफल 0 नहीं मिला है तो आप लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0, जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। और ये भाग आपको तब तक देना पड़ता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर शेषफल बराबर नहीं है 0, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। जब आपका शेषफल 0 आ जाता है, ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है वही उसका दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो अभी तो इस क्रिया को हमें और आगे बढ़ाना है। तो शेषफल को फिर हम एक बार भाजक बना देंगे। तो इस तरीके से ये बना भाजक, और बीच का चिन्ह जो बीच में जो संख्या लिखी जाएगी जो पूर्व भाजक था, पूर्व भाजक कितना था 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। तो फिर 45 दूनी 90। यहाँ पे देखते हैं कि शेषफल क्या आ गया है 0। तो फिर इस क्रिया को भी हम लोग लिख लेंगे अपने फेयर में जाके। तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे बीच वाली संख्या को साइड में, बीच वाली संख्या क्या है 90, तो इसको लिख देंगे साइड से बराबर। फिर भाजक गुणित भागफल, भाजक कितना है 45 गुणित भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल कितना है 0। तो अब आप यहां लिख सकते हैं जहां शेषफल बराबर है 0, जहां शेषफल बराबर है 0। जब शेषफल 0 आ जाता है, ऐसी स्थिति में जो भी भाजक होता है वही क्या होता है इन दोनों का एचसीएफ। तो आपको लिख देना है अतः 135 और 225, 135 और 225 दोनों का क्या होगा 225 दोनों का एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दोनों का एचसीएफ कितना होगा 45। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें विषम पूर्णांक को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो जो भी दर्शाना है उसी को हम a मान लेते हैं। माना विषम पूर्णांक a है, हल माना विषम पूर्णांक a है। जब विषम पूर्णांक a है तथा इसमें 6 लिखा है, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था उसमें 2 लिखा था तो हम लोगों ने भाजक 2 माना था, उसमें 2 क्यों लिखा था तो हम लोगों ने भाजक 2 माना था। कहीं 3 क्यों लिखा है तो भाजक 3 मानते हैं, कहीं 6 क्यों लिखा है तो भाजक क्या मानेंगे 6। तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक आपका हो जाएगा 6। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। जब किसी संख्या में वो भी a है, हमने विषम पूर्णांक a माना हुआ है, जब 6 से भाग दोगे तो कोई शेषफल क्या आएगा q, कोई भागफल क्या आएगा q और कोई शेषफल क्या आ जाएगा r। तो ऐसी स्थिति में हम यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो a का मान क्या होगा, a का मान होगा 6 पहली वाली संख्या का गुणा आखिरी वाली संख्या में, तो 6q और प्लस शेषफल कितना है r। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग जाएगी यहाँ पर। लेकिन r के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि जो r का मान है ये हमेशा भाजक से कैसा होता है छोटा होता है। तो r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, ये 6 से छोटे मान है सब। तो r के ये मान हो सकते हैं। हमेशा r का मान आपको याद रखना है भाजक से छोटा होता है। तो r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इनमें से हो सकते हैं। तो अब जब r के मान इतने सारे हो सकते हैं तो a के मान बहुत सारे होंगे।
आर के संभव आर की जगह पर यदि हम मान रखेंगे तो ए का मान भी तो बदलता जाएगा, इसलिए हम ए बराबर यदि आर की जगह पर 0 रख दें तो ए का मान कितना आ जाएगा 6Q। अगर आर की जगह पर 1 रख दें तो ए का मान कितना आ जाएगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1। और अगर हम आर की जगह पर 2 रख दें तो ए का मान कितना आएगा 6Q प्लस 2। और अगर आर की जगह पर 3 रख दें तो ए का मान आएगा 6Q प्लस 3। आर की जगह पर अगर 4 रख दें तो आ जाएगा ए बराबर 6Q प्लस 4। और आर की जगह पर 5 रख दें तो ए का मान आ जाएगा 6Q प्लस 5। अब इनमें से ऐसी कौन कौन से ए के मान हैं जिनमें 2 का पूरी बार भाग चला जाता है? तो इसका आंसर है 6Q ऐसा मान है, 2 3 6, यहाँ 3Q आ जाएगा। अगर हम इसको करेंगे 3Q कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर 6Q के बटे में 2 करेंगे तो ये पूरी बार कैंसिल हो जाता है, 2 तिया 6 और Q ज्यों का त्यों। वैसे ही अगर हम इसमें भाग दें तो ये 6Q प्लस 2 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये पूरी बार अलग अलग बटे में कर देते हैं। तो 6Q बटे 2 प्लस 2 बटे 2, तो ये कैंसिल हो रहा, 2 3 6, 2 एकम 2, तो ये 3Q प्लस 1 ही आएगा। और ये भी पूरी बार 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन और इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन 6Q प्लस 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, बटे में संख्या आ जाती है। और 6Q प्लस 3 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता है। और 6Q प्लस 5 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जा सकता है। इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 जो है वो विषम पूर्णांक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब हमारा भाजक 6 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग ए का मान होगा वो कितना होगा, अभी हम लोगों ने समझा है 6Q प्लस आर, ठीक है। लेकिन आर के जो मान होंगे वो कितने होंगे, आर के संभव मान आर बराबर या तो हो सकता है 0 या हो सकता है 1 2 3 4 और 5। क्योंकि भाजक कितना है 6, तो 6 से छोटे ही आर के मान हो सकते हैं, मैंने अभी बताया है। तो इस हिसाब से ए का मान कितना होगा, यदि हम आर बराबर 0 रख दें तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 0, इसका मतलब 6Q ही होगा। दूसरे नंबर पे यदि 1 रख दें तो हो जाएगा 6Q प्लस 1। तीसरे नंबर पर यदि हम 2 रख दें तो 6Q प्लस 2। इसी तरीके से ए का मान और भी हो जाएगा 6Q प्लस 3। फिर ए का मान हो जाएगा 6Q प्लस 4 और ए का मान हो जाएगा 6Q प्लस 5। अब आपको लिखना है यहाँ ए के मान 6Q, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है या 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 एक गुणनखंड है जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 2 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, में 2 एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार की आपको भाषा लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अतः अब जब 2 गुणनखंड नहीं तो ये कैसे हैं, विषम पूर्णांक। आता है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा समझ लेना है और हल कर देना है। थैंक यू।